हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शंकर लाल चौहान, लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, श्री श्याम पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। प्रिय छात्रों, हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की राजनीति विज्ञान का जो प्रथम पेपर था, उस प्रथम पेपर में राजनीति विज्ञान की अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में विस्तार से उसकी विवेचना कर रहे थे। जो अपना राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा और सिद्धांत वाला बिंदु है, उसके अंतर्गत हमने राजनीति विज्ञान की परिभाषा को परंपरागत दृष्टिकोण से पढ़ा था और परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विचारकों ने राज्य के क्षेत्र में, सरकार के क्षेत्र में, राज्य सरकार के दोनों के संदर्भ में इसके परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन का विचार प्रस्तुत किया था कि समय के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा को दो भागों में बांटने का कार्य किया, जिसका एक तो परंपरागत दृष्टिकोण था और दूसरा इसका जो दृष्टिकोण है वो आधुनिक दृष्टिकोण का है। परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। जो परंपरागत जो दृष्टिकोण है, उस परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति की जो विषय वस्तु थी वो प्राचीनता पर आधारित थी, इसलिए उसके अध्ययन को हमने शास्त्र के रूप में संबोधित किया, राजनीतिक दर्शन के रूप में संबोधित किया। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण का जो अध्ययन है, उसको वर्तमान संदर्भ के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के परिक्षेप में अध्ययन किया जाता है। उसका विश्लेषण वर्तमान संदर्भों में किया जा रहा है और वर्तमान संदर्भों के अंतर्गत जो इसका आधुनिक समसामयिक दृष्टिकोण है वो स्पष्ट ये कर रहा है कि राजनीति विज्ञान इसका एक समसामयिक दृष्टिकोण है। इस समसामयिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो विचारक हैं जैसे लासवेल और कैपलान, लासवेल और कैपलान राजनीति विज्ञान को अपनी परिभाषा के अंतर्गत आनुभाविक क्षेत्र के अंतर्गत, आनुभाविक क्षेत्र के अंतर्गत शक्ति का वितरण इसके संदर्भ में राजनीति की परिभाषा को व्यक्त कर रहा है। इसलिए इस शक्ति का जो वितरण का है और इसके अंतर्गत जो सहभागिता का जो स्तर है, इस स्तर के दौरान राजनीति की परिभाषा को क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। ये आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति को वर्तमान संदर्भ में जोड़ करके देख रहा है। वर्तमान संदर्भ में राज्य के शासन का जो स्वरूप है, उस शासन के स्वरूप को स्पष्ट कर रहा है। स्वरूप के अंतर्गत उसके जो शक्ति के निर्धारण केंद्र हैं, शक्ति के संदर्भ में और
मानव का जो राजनीतिक अध्ययन है इसको केवल राज्य मानवीय क्रिया के रूप में केवल राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में अध्ययन कर रहा है। राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में इसका क्या किया, अध्ययन किया जा रहा है। क्योंकि प्राचीन काल के अंतर्गत जो अध्ययन किया गया वो अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण से हट करके एक नवीनतम दृष्टिकोण से आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति में व्यापक बदलाव हुआ। उस व्यापक बदलाव को लेकर राजनीतिक ने जो समसामयिक जो मुद्दे हैं, जिसके अंतर्गत विशेषकर जो मुद्दे हिंसात्मक स्थितियों, बढ़ते हिंसात्मक स्थिति में जो युद्ध जैसी स्थितियां हैं, शस्त्रीकरण का जो प्रभाव है, शक्ति के रूप में अपने आप की परिभाषा को स्पष्ट करने का कार्य किया है। इसको राजनीति शास्त्रियों ने नई दिशा देने के लिए मानव के जो राजनीतिक व्यवहार है और शक्ति के स्वरूप के आधार पर इसके अध्ययन को स्पष्ट किया है। क्योंकि प्राचीन काल के अंतर्गत केवल परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति का अध्ययन केवल संस्थागत अध्ययन बनकर के रह गया। ये संस्थागत अध्ययन केवल राज्य और सरकार के संदर्भ में स्पष्ट हुआ, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण राज्य की जो प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से अध्ययन को क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। अब इसके आधार पर हम ये देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति में एक क्रांतिकारी दौर आरंभ हुआ और उस क्रांतिकारी दौर के अंतर्गत अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका है। अमेरिका के अंतर्गत जो शिकागो विश्वविद्यालय है, इस शिकागो विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजनीति का जो अध्ययन केंद्र बना, जो अनुसंधान केंद्र बना, उसके अंतर्गत चार्ल्स ई मैरियम, इस चार्ल्स की मैरियम की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इसलिए प्राचीन जो अध्ययन की जो पद्धतियां हैं, इस अध्ययन की पद्धतियों को त्यागते हुए उन्होंने नवीनतम जो अध्ययन पद्धतियां हैं उस अध्ययन पद्धतियों पर जोर दिया है। ये नवीनतम अध्ययन पद्धतियां जो विज्ञान से एक तुलनात्मक रूप से ली गई है और विशेषकर इस अध्ययन को आनुभाविक अध्ययन पर जोर दिया। आनुभाविक अध्ययन, और आनुभाविक अध्ययन का मतलब है कि अनुभव के आधार पर राजनीति के अध्ययन को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो आनुभाविक अध्ययन है उसको तथ्यात्मक अध्ययन के रूप में संदर्भित किया कि राजनीति के अंतर्गत सभी घटनाओं को न लेकर के राजनीति से संबंधित राजनीतिक जो व्यवहार है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, उसको ही सम्मिलित किया जाएगा और इसलिए इसको तथ्यात्मक अध्ययन की दृष्टि से शामिल किया। दूसरा जो दृष्टिकोण था इसका अनुशासनात्मक अध्ययन। अनुशासनात्मक अध्ययन का मतलब है कि विज्ञान की प्रविधियों को, विज्ञान की जो
प्रविधियां हैं या तकनीक है, इस तकनीक को राजनीति में सम्मिलित करने का कार्य किया। क्योंकि प्राचीन काल की अध्ययन पद्धतियां राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को निराशा और कुंठा का वातावरण उत्पन्न करती है, क्योंकि वो तत्कालीन समय की उत्पन्न समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई। और वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वह प्राचीनता दर्शन पर अध्ययन कर रही है, और इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को निराशा लगी है। उन्होंने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान नहीं पाया, इसलिए राजनीति नवीनतम समस्याओं के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए जोर दे रही है। और विश्व युद्ध जैसी समस्याएं, इसके अलावा जो देशों के बीच में चलने वाली जो हमेशा घुसपैठ, आतंकवाद, इनकी समस्याओं का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में विशेषकर अन्य सामाजिक विज्ञान की जो तकनीक है, विशेषकर विज्ञान की जो तकनीक के अंदर और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, इन दो की स्थितियों को विशेष रूप से क्या किया है, सम्मिलित किया है। समाजशास्त्र की तकनीक को समाज के संदर्भ में और मनोविज्ञान का व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक सोच के संदर्भ में अध्ययन कर उसको राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल करने का कार्य किया है। इसलिए राजनीति विज्ञान का जो ये आधुनिक दृष्टिकोण है, ये आधुनिक दृष्टिकोण तार्किक हो गया, तथ्यात्मक हो गया, अनुशासनात्मक हो गया, अनुभविक हो गया। दूसरे विषयों से जोड़ करके जो अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए ये अध्ययन तुलनात्मक हो गया। और तुलनात्मक अध्ययन होने के कारण राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शोध और तकनीक को, इसके विषय के अंतर्गत शोध और तकनीक के विषयों को जोर दिया जाने लगा। इस शोध और तकनीक के विषयों पर जोर देने के कारण इसकी विषय वस्तु में व्यापकता आई, और व्यापकता आने के कारण इसकी जो समसामयिक जो प्रवृत्ति है, वो समसामयिक प्रवृत्ति समसामयिक मुद्दों को लेकर के अध्ययन करने लगी है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो शिकागो विश्वविद्यालय है। चार्ल्स की मेरियम ने इसकी शुरुआत की है और एक तुलनात्मक अध्ययन कर राजनीति विज्ञान की दिशा को एक नवीनतम दिशा की ओर अग्रसर करने का कार्य किया है। इसलिए राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है, राजनीति को दर्शन के बजाय विज्ञान की ओर अग्रसर करता है। आइए हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण किन किन बिंदुओं पर अपनी राय प्रकट करता है। जैसे कि तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में परंपरागत दृष्टिकोण, राज्य के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में, राज्य सरकार के संदर्भ में राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को स्पष्ट कर रहा था, तो आधुनिक दृष्टिकोण भी राजनीति विज्ञान के संदर्भ के अंतर्गत शक्ति के अध्ययन पर जोर दे रहा है, मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर जोर दे रहा है, शक्ति और उसके प्रबंध करने वाली जो समूह है उसके संदर्भ में अध्ययन कर रहा है, राजनीतिक प्रक्रियाओं के रूप में अध्ययन पर जोर दे रहा है। तो राजनीतिक आधुनिक दृष्टिकोण
जो शक्ति का जो वितरण है उसके संदर्भ में इसकी स्थिति को स्पष्ट करने का कार्य कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण के परिक्षेप में राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं वो किन किन बिंदुओं के रूप में स्पष्ट की गई हैं। ध्यान दें, एक नंबर पर है मानवीय क्रियाओं का राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। एक नंबर पर राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को ही शामिल करता है। परंपरागत जो दृष्टिकोण था वो संपूर्ण समाज के अध्ययन पर जोर दे रहा है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण केवल राजनीतिक व्यवहार जो राज्य के संदर्भ में शासन और शासन की प्रक्रियाओं के संबंध में अध्ययन पर जोर दे रहा है। दूसरा है शक्ति का अध्ययन। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, इसलिए ये शक्ति के अध्ययन पर जोर दे रहा है। जैसे कि कैटलिन महोदय पहले ही कह चुके हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इसके संदर्भ में इसको क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा 3 नंबर पर हमने देखा राजनीतिक व्यवस्थाओं का व्यवस्थाओं का अध्ययन। चार नंबर पर है राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको कई बार ये पूछ भी लिया जाता है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस किस विषय के आधार पर दी जाती है। आप बताएंगे राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के रूप में, 2 नंबर पर शक्ति के अध्ययन के रूप में, जैसा कि कैटलिन ने इसको क्या किया है, स्पष्ट किया है शक्ति के विज्ञान के संदर्भ में। राजनीतिक व्यवस्थाओं की